Two cells of EMF 1 and 2 volt and internal resistance 2 and 1 ohm respectively are connected in series with an external resistance 6 ohm. Total current in the circuit is I1. ओके, पहले करते हैं. दो यहाँ पे EMF है, ठीक है. इनका रेजिस्टेंस है 2 ओम 1 ओम. इसका एक है 1 वोल्ट 2 वोल्ट. इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 1 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज में. तो ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर लिया इसलिए. विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम और एक बाहर रेजिस्टेंस है 6 ओम. जो टोटल करंट इन द सर्किट इज I1. टोटल करंट हमको पता है V इक्वल टू आई आर. आई कितना होता है? V बाई आर. ना इस केस में V कितना होगा ना, ये दोनों सीरीज में तो टोटल कितना होगा पोटेंशियल 3. एन सीरीज में तो टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस, ये होगा 3. तो ये हो जाएगा करंट. ये I1 लिखा है तो करंट होगा 1 एम्पियर. ये पहला केस. सेकंड केस में, नाउ द सेम टू सेल्स इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड टू द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इन दिस केस द टोटल, इस केस में तो सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे दो गिवन है, दो सेल गिवन है. इनको पहले कनेक्ट किया है सीरीज में, देन बाद में कनेक्ट किया है पैरेलल में. नाउ नेट जो होता है क्या बोलते हैं, नेट EMF है, नेट पोटेंशियल इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कितना होता है. ई इक्विवेलेंस लिखता हूँ. इसका फॉर्मूला होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. तो यहाँ पे E1 E2 R1 R2 गिवन, तो हमको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा. देन अगर हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा? R इक्विवेलेंट होगा, सिंपली दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. तो R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है. देन ये R1 प्लस R2 करके ये हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा. लेकिन ये दो इनके साथ अगर मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँ पैरेलल में, तो ये दो जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, दो जो सेल ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, इनके साथ इसके साथ और एक भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. ये दोनों तो पैरेलल कनेक्टेड है, इसके साथ और एक भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. इसका मतलब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो कि ये है R1 R2, इसको मैं और कर यहाँ पे लिखता हूँ. R1 R2 बाई R1 प्लस R2. ये था सेल का जो रेजिस्टेंस है इनका नेट. लेकिन ये तो और भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इनके साथ कनेक्ट होगा सीरीज में, तो प्लस ये रेजिस्टेंस, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस इनके साथ पैरेलल. ठीक है. तो हमको नेट रेजिस्टेंस मिला, नेट EMF मिला, देन हमको चाहिए नेट करंट. अगर नेट करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू V बाई आर. आई इक्वल टू V बाई आर. तो I इक्वल टू V बाई आर मतलब यहाँ पे जो सेकंड के लिए I2 लिखा है, I2 इक्वल टू ये E इक्विवेलेंट जो कि हमको यहाँ से मिलेगा बाई आर नेट. पुट कर देना है, I2 मिल जाएगा ना. I1 हमको पहले कैसे मिला होगा, I2 मिला होगा, दोनों को डिवाइड कर देना है, देन डिवाइड करके इसको कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकालना है. ठीक है.